साथियों नमस्कार। आज का विषय है मुंडन संस्कार। इस पर भी काफ़ी विवाद रहता है, बहुत ही अधिक विवाद रहता है। लोग कहते हैं कि किसी के परिजन के मरने के बाद मुंडन संस्कार जो कि करवाना ही चाहिए। इस पर काफ़ी लोग तर्क देते हैं कि ये तो करवाना ही चाहिए। बाकी चीज़ें रहती हैं कि कुछ ना भी कर मुंडन संस्कार जो है वो करवाना ही चाहिए। तो इस पर मैंने काफ़ी मंथन किया है, काफ़ी पौराणिक विचार भी मैंने देखे हैं। उनको समझने के बाद मैंने एक निष्कर्ष निकाला है। तो आइए जानते हैं इस विषय पर थोड़ा सा क्या है कि लोगों के विचार हैं कि लोगों का मानना है कि बालों को अर्पण कर देने से अशुद्धि जो कि सूतक, पुराणों में इसका है कि सूतक दूर करने, अशुद्धि को दूर करने के लिए बाल अर्पण करना चाहिए। और इसको वैज्ञानिक कारण भी बताते हैं कि इससे शारीरिक जो दोष होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है कि पातक, यानी जब हम या अग्नि संस्कार करते हैं तो उसका दोष माना जाता है, उसे पातक के नाम से जाना जाता है। तो ये तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अग्नि संस्कार तो लोग ये भी कहते हैं कि इससे ये शुद्धता का प्रतीक है, तो इसमें पातक का दोष नहीं लगना चाहिए। तो ये चीज़ें पौराणिक अनुसार मानी जाती हैं। दूसरी चीज़ है कि कुछ पुराणों के अनुसार ऐसा भी है कि जो मृत आत्मा होती है वो वहाँ यमराज से प्रार्थना करती है कि मैं अपने परिजनों से संपर्क करना चाहती हूँ। तो यहाँ जो लोगों का मानना है कि ये नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो आत्मा हमारे शरीर को प्रभावित कर सकती है, हमारे शरीर को हमसे सही है। तो वहाँ जो आत्मा होती है वो यमराज से प्रार्थना करती है मैं अपने परिजनों से मिलना चाहती हूँ। तो इसमें दोष क्या है कि अगर वो आत्मा हमसे मिलना चाहती है, हमारे बालों के संपर्क से मिलना चाहती है, तो भले ही वो नकारात्मक है, वो ऊर्जा मिलना चाहती है तो उसे बेशक मिलना चाहिए, मिलने देना चाहिए। यदि हम बालों का अर्पण करके ये सोचते हैं कि वो नकारात्मक ऊर्जा है, वो हमें प्रभावित ना करे, हमसे संपर्क ना करे, तो ये तो गलत बात है। हमारा परिजन हमसे मिलना चाहता है तो उसे मिलना चाहिए। हालांकि देखा गया अभी तक ऐसा कई धार्मिक मत पंथ वाले बाल अर्पण नहीं करते तो उनसे नकारात्मक ऊर्जा उनको प्रभावित नहीं करती। ऐसा भी नहीं कि उन पे कोई प्रेत बाधा का प्रकोप हो जाए, ऐसा भी नहीं हुआ है अभी तक, देखने में कहीं आया भी नहीं है। तो ये चीज़ें हैं कि इनको गहराई से देखा जाए तो ऐसे कोई ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा प्रभावित नहीं करती है। ये सिर्फ एक मानसिक विचारधारा है कि इससे बालों को अर्पण करने से नकारात्मक ऊर्जाएं प्रभावित नहीं करती। ये सिर्फ एक विचारधारा है, बाकी ऐसा होता नहीं है। दूसरी चीज़ें हैं कि शुद्धि की बात है, पातक सूतक दोष जो रहते हैं, तो अगर ऐसी बात है कि बाल अर्पण करने से शुद्धि होती है तो शरीर में और भी अनेक अंगों पर बाल होते हैं। तो बालों से है तो बालों, शरीर के सभी अंगों के बाल देना चाहिए। एक हमारे अनुसार और पुराणों के अनुसार भी ये चीज़ें हैं। तो ये कोई और संविधान के अनुसार भी ये चीज़, किसी पर आप कोई दबाव नहीं बना सकते कि ये भाई को बाल देने होंगे, क्योंकि अगर आप इस पर कोई दबाव बनाते हैं तो मानसिक प्रताड़ना या दबाव के कारण इस पर कानूनी कार्रवाई भी होती है। तो इसलिए ये कोई कानून के अनुसार भी सही नहीं है और पौराणिक विचारधारा के अनुसार भी उतना साक्षी, उतना प्रामाणिक नहीं है। शुद्धि की बात है तो ये तो आजकल तो गंगा जल कहते हैं कि मंत्रों से ही अपने इन जल जो होता, हम जिस जल को उपयोग करते हैं उसको कहते हैं कि नहाते समय हम उन शक्तियों को याद करते हैं तो वो पवित्र हो जाता है जल, तो वो भी गंगा जल के समान हो जाता है। तो शुद्धि
तो उस तरह से हो जाती है। शरीर की शुद्धि की बात है तो शरीर की शुद्धि तो इस तरह हो जाती है। तो ये कोई इस पर कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इस पर विवाद नहीं करना चाहिए। बाकी ये व्यक्तिगत चीज़ें भी हैं, किसी पे किसी प्रकार का दबाव देना ये भी उचित नहीं है। तो आप कुछ समझदार हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब मुंडन संस्कार जो कि दशरथ जी के मरण के समय भी, उस समय राम जी तो थे नहीं, वो वनवास चले गए थे, तो उन्होंने तो कर नहीं पाए थे। तो इसलिए हो सकता है कि भरत और शत्रुघ्न को इसका अवसर दिया जाना चाहिए था, पर भरत और शत्रुघ्न भी आए और उन्होंने अंतिम संस्कार करवाया, लेकिन वहाँ पर इस बात का कहीं कोई ज़िक्र नहीं था कि उन्होंने अपने सिर के बाल अर्पण किए हों या मुंडन संस्कार करवाया हो। ऐसी कोई बात का सटीक प्रमाण अभी तक नहीं मिल पाया है। तो ये मुंडन संस्कार एक तरह से बिना प्रमाणित और मतलब एक प्रथा के तौर पर देखा जाता है। तो आप खुद समझदार हैं, सही और गलत आप विचार करें। राम राम।